Assalamualaikum. Welcome once again students. I am Dr. बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अद्विया। तो चलिए अद्विया मुफ्रदा की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम, अद्विया नबातिया। आज हम पढ़ेंगे चोब जर्द के बारे में। चोब जर्द का जो बॉटनिकल नेम है ये होता है कुरकुमा लौंगा। ये चोब जर्द कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो घरों में हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं उसी को चोब जर्द कहा जाता है। इसको इंग्लिश में टर्मेरिक कहा जाता है और इसे अरबी में अरूफ़ सफ़र भी कहा जाता है। आइए माहियत पर भी बात कर लेते हैं इसकी। तो चोब जर्द क्या है दरअसल, इसको अतिब्बा के किताबों में लिखा हुआ है, हमारी तिब की किताबों में ये जड़ होती है एक पौधे की। लेकिन दरअसल अगर हम इसे बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जड़ नहीं होती है, बल्कि ये तना होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम है जिसको राइजोम कहते हैं, राइजोम होता है ये। और ये गिरहदार जड़ होती है, दिखने में कुछ अदरक की तरह आप लोगों को लगती है और अंदर से ये एकदम जर्द रंग की होती है। इसके पौधे कोई बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, इसका पौधा तकरीबन आधा मीटर तक ही लंबा होता है। और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं बड़े बड़े से इसके पत्ते होते हैं और इसके नीचे मिट्टी के नीचे ये जर्द चोब यानी हल्दी मौजूद होती है। इसको पौधे को निकाल कर तब इसकी ये हल्दी निकाली जाती है, चोब जर्द। इसके पौधे दुनिया के तमाम जो गर्म ममालिक हैं वो सभी जगह पाए जाते हैं, ख़ासकर जनूबी एशिया में इसके पौधे पाए जाते हैं और हिंदुस्तान में भी इसके पौधे कसरत से पाए जाते हैं। और यहाँ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है जर्द चोब। और किसी भी शायद कोई ऐसा खाना बनता हो जिसमें हम हल्दी का इस्तेमाल ना करते हों, इंडियन ट्रेडिशन में शामिल है ये कि हर खाने में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग इसे खाते तो रोज़ाना हैं, आज इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। मिजाज इसका गरम खुश्क होता है, तीसरे दर्जे में गरम खुश्क है ये। एक्शंस इसके बहुत सारे एक्शन होते हैं, वो हम जिस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से इसके एक्शन ये ज़ाहिर होते हैं। जैसे मुहल्लिल है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन रखती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे कहीं किसी के वरम हो रहा हो, चोट लगी हो, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घरों में प्रैक्टिस रहती है कि हल्दी का लेप लगाया जाता है और दूध में हल्दी डाल के भी दी जाती है। तो ये दोनों तरह से एक्ट करता है, ये लोकली भी एक्ट करता है और ये इंटरनली भी हम मरीज़ को देते हैं तो भी अपने एक्शन करता है। मुसक्किन मुकामी यानी कि लोकली एक तस्कीन पहुंचाता है, एक सेडेटिव होता है ये। तो लोकली कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, दर्द हो गया है, दर्द हो रहा है मरीज़ को, तो हम वहाँ पर हल्दी का लेप लगाते हैं। जाली है यानी डिटर्जेंट एक्शन है, इसको हम स्किन के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्किन के लिए जो फेस पैक बनाए जाते हैं और इसको उपटन वगैरह के तौर पे स्किन पे हम लगाते हैं इसका फेस पैक। मोहसिन लौन है यानी कि ये जो स्किन कलर होती है, हमारा जो स्किन का रंग होता है उसको ये साफ़ करता है, गोरा बनाता है। तो इसको जो लोग रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको उपटन बना के फेस पैक बना के, तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है स्किन पर। और ये मुजफ़्फ़िफ़ ख़रो है, अगर हम ख़रो पर ज़ख़म पर इसका इस्तेमाल करें, लोकली हम इसको लगाएं तो ये ज़ख़्मों को सुखाता भी है। और ये मुखरिज बलग़म है यानी कि जो बलग़म हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में फंसा होता है, बाहर नहीं निकल पाता, तो ये उसको भी बाहर ख़ारिज कराती है। इसके लिए हम इसको पाउडर की फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको गुनगुने दूध में इसका पाउडर शामिल करके भी मरीज़ को दिया जाता है। दाफ़े तशन्नुज भी है यानी कि ये एंटी स्पाज़्मोडिक है, जो तशन्नुज स्पाज़्म की कैफियत होती है उसको भी ये दूर करता है। तो आइए इसके यूजेस भी जान लेते हैं। जैसा कि ये मुखरिज बलग़म था तो हम इसको नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल कराएंगे, ज़ेख़ो नफ़स में, एस्थमेटिक कंडीशन में इस्तेमाल कराएंगे। और जो बहुत सारे वर्मी कैफियत होती है, कहीं हमारे चोट लग गई है, वरम हो गया है, तो उन सब में हम इसका इस्तेमाल कराएंगे। एक्सटर्नली भी लोकली लगाएंगे और उसे इंटरनली भी हम इस्तेमाल कराएंगे। डोज़ इसका होता है 5 ग्राम तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका 5 ग्राम पाउडर 1 गिलास अगर दूध में मिलाकर लिया जाए डेली रात में तो वो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। कीमियावी अरसा इसमें कुरकुमीन होता है। कुरकुमीन इसका मेन कंपोनेंट है। इस पे काफ़ी रिसर्च भी चल रही है। इसमें रिसर्च में पाया गया है और अभी रिसर्च चल ही रही है इसकी कि HIV में इसका काफ़ी रोल है। HIV पेशेंट को क्योर करने में कुरकुमीन का रेजिन इसके अंदर होता है और ऑयल भी इसके अंदर पाया जाता है। एडवर्स इफ़ेक्ट, क्योंकि ये गर्म मिजाज की दवा है और ये तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होती है, इसलिए जो गर्म मिजाज के लोग होते हैं उनको अगर हम शदीद गर्मी के मौसम में इस्तेमाल कराएंगे तो ज़ाहिर है उनमें इसका मुज़िर असर हो सकता है। इसलिए मिजाज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यूनानी में। इसलिए कहा जाता है कि यूनानी में सिर्फ मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता बल्कि मर्ज़ के साथ साथ मरीज़ का भी इलाज किया जाता है। जो मरीज़ होता है उसकी हैयत, उसका मिजाज के एतबार से हम मरीज़ को दवा देते हैं। ये किसी और पैथी में सिस्टम में नहीं, ये सिर्फ ये हमारी यूनानी की ही यूनिकनेस है ये कि हम मिजाज के हिसाब से मरीज़ को दवा देते हैं। मुसले होता है इसका तुरंज हम पहले पढ़ चुके हैं। मशहूर मुरक्कब इसका रोगन आता है, रोगन ज़र्द के नाम से, और इसकी एक हब बनाई जाती है हब्बे सरक़बादा के नाम से। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। रोगन को हम लोकली लगाते हैं और इसकी हब जो पिल बनती है उसको हम इंटरनली इस्तेमाल कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी ये कंप्लीट हो गई एक दवा। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट दवा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।